नमस्कार, डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी को जीत की हार्दिक बधाई देता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है निकी सैनी। आपने कौन सी रैंक प्राप्त की है? मैंने इस योग्यता में दूसरी रैंक प्राप्त की है। आपको इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सेकंड रैंक प्राप्त कर कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पहली बार आई और मैंने कुछ हासिल किया। आपने सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने इस जो प्रतियोगिता स्तर की तैयारी है वो किस स्तर पर की? यानी शिक्षकों से आपको कुछ सीखने को मिला या फिर आपने खुद अपने लेवल पर तैयारी की? इसमें शिक्षकों का ज़्यादा योगदान है। जैसे हमारी मैम सुमन मैम, इन्होंने हमारा बहुत योगदान किया और हमारे प्रिंसिपल सर नवीन सर, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मोटिवेशन दिया और हमारी भी हिम्मत और हौसले से हम ये गेन कर पाए। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। दिव्यांशी धूत। या आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया है। जी, आपको बधाई हो। हम जानना चाहेंगे कि आपने इस वाद विवाद प्रतियोगिता की किस तरह से तैयारी की और आपके जो इससे जीत की है वो सबसे बड़ा श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? मैंने सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा श्रेय मेरी सुमन मैम को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल नवीन जी शर्मा सर को मैं देना चाहूँगी इसका पूरा श्रेय, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया एंड जहाँ पे मेरी मिस्टेक थी वहाँ पे मुझे बताया और आज मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ लाने में काबिल बनाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और जानना चाहूँगा कि आपने जो इनामी राशि प्राप्त की है, क्या आप इसे किसी सामुदायिक कार्यक्रम में यूज़ करना चाहेंगे या किसी अध्यापक को देना चाहेंगे या किसी कोई बेरोजगार व्यक्ति को देना चाहेंगे या मंदिर में चढ़ाना चाहेंगे? मैं इसे मेरे फैमिली को दूंगी, अपनी फैमिली को दूंगी और उन सबको देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेशन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिबेटर्स वॉइस यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मैं करणी सिंह गिरावड़ी, नवलगढ़ से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, इतने बड़े स्तर पर आपने एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करवाया है, तो आपने किस प्रकार से इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और ये वाद विवाद प्रतियोगिताएँ कितनी साल से चल रही हैं? इस प्रतियोगिता के बारे में आप मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहेंगे सर? श्रीमान जी, ये प्रतियोगिता आज से 59 साल से ये चल रही है और ऐसे दो महापुरुषों के स्तर पर है जो नार सिंह और केसर देव मिंतर, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और नवलगढ़ के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और पूरी नवलगढ़ की जनता आज भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से इनको याद करती है। यही कारण है कि ये 59 साल से लगातार बड़े ही सफल तरीके से गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक लोग यहाँ आकर के और भाग लेते हैं। सर, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय का चयन आपने किस प्रकार से किया था? यानी कि आज के समय में बहुत से विषय हैं, फिर भी आपने इस विषय को चुना, कोई विशेष रीज़न? देखिए सर, हमारी एक कमेटी है विषय बनाने के लिए और इस कमेटी के द्वारा हमने 2-3 पॉइंट लिए, जिसमें हमें समान नागरिक संहिता आज के लिए बहुत आवश्यक है और वैसे भी सरकार के द्वारा ये सिविल कोड जो है वो चल रहा है इस समय, और विवाद तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वाद विवाद का हमने एक विषय ले लिया, जिसमें आज के वाद विवाद प्रतियोगिता में ये विषय काफ़ी प्रखर होकर के आया और ये कमेटी के द्वारा चयन किया गया ये विषय सभी लोगों ने सराहा भी। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने इस वाद विवाद प्रतियोगिता ने बड़े स्तर पर आयोजन करवाया है, इसमें किन किन का योगदान रहा? सर देखिए, सूर्य मंडल कमेटी वाद विवाद प्रतियोगिता का मेरे को संयोजक बना रखा है। मैं काफ़ी वर्षों से इसका संयोजक हूँ। इसकी पूरी तैयारी लगभग राज्य स्तर पर होती है। इस वजह से मैं राज्य स्तर के सभी जो कॉलेजेज हैं जहाँ वाद विवाद प्रतियोगी भाग लेते हैं, वहाँ पर बाई पोस्ट इस विषय को हम वहाँ पर भेजते हैं। आज हमारे कम से कम 46 कैंडिडेट आए थे। 46 कैंडिडेटों के द्वारा ये भाग लिया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि इतने प्रतिभागी होना किसी प्रतियोगिता में एक सफलता की निशानी है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।